नमस्कार, जय स्वामीनारायण। प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के सारे विद्यार्थी और अभिभावकों को खास खास नमस्कार। आज हम कारकिर्दी मार्गदर्शन को लेकर कुछ बात करना चाहेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि भारत में कोई भी विद्यार्थी सामान्यतः 5 या 7 मतलब बहुत कम करियर ऑप्शंस के बारे में जानता है। चाहे फिर वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, कोई लॉ की बात करेगा, कोई डिज़ाइन की बात करेगा, कोई मैनेजमेंट्स की बात करेगा, कोई अकाउंट्स की बात करेगा। लेकिन अभी 2025 की बात करें तो कुल मिलाकर 250 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस भारत में अवेलेबल है और उसमें भी जॉब टाइप्स की बात करें तो 5000 जितने अलग-अलग जॉब टाइप्स भी अलग-अलग उद्योग क्षेत्र में हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। एक कन्फ्यूजन करियर को लेकर हमारे दिमाग में होता है। भारत में तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस और 700 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है। बहुत सारी चॉइसेस है और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस होने के बावजूद केवल 47% एम्प्लॉयबिलिटी है। मतलब हमने शिक्षण तो प्राप्त किया, लेकिन रोजगार मिलेगा कि नहीं, उसको लेकर बहुत बड़ी चैलेंजेस है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत जल्द से जल्द, जितना हो सके उतना जल्द हमारी कारकिर्दी का एक लक्ष्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यदि आप 17 साल के हुए हैं, एट द एज ऑफ 17 हमारा कारकिर्दी का एक गोल तय लक्ष्य निश्चित हो जाना चाहिए। यदि आपकी उम्र 17 साल की हुई है, तब से यदि आपने रॉन्ग करियर डिसीजन ले लिया तो यह बहुत ही नुकसानकारक होगा। नेक्स्ट 20-30 साल तक इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को समझकर हम सोच रहे हैं कि आप सभी को करियर काउंसलिंग करवाना चाहिए। करियर एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारी टेस्ट भी इसको लेकर होती है। तो करियर काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी यूनिक है। भगवान ने सबको अलग अलग शक्तियाँ दी है, सभी को अलग अलग चैलेंजेस दी है। तो इसको हमें समझना होगा कि सभी बच्चों की टैलेंट, स्ट्रेंथ, ड्रीम अलग अलग है। तो फिर क्यों केवल 5-10 करियर ऑप्शन में हम सीमित रखें अपने आप को? पहले तो जानना चाहिए कि कितने सारे करियर ऑप्शंस है, उसमें भी आपका बच्चा किन चीज़ों में ज़्यादा वो रुचि रखता है, किन चीज़ों में उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसको लेकर करियर चॉइस करना चाहिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, समाज में इर्द गिर्द अगल बगल में जो लोग कर रहे हैं उसी दिशा में हम दौड़ते हैं। कई बार विद्यार्थियों का करियर, कारकिर्दी की पसंदगी पेरेंट्स कर लेते कि भाई हमारा कोई स्वप्न अधूरा था तो अब तू पूरा कर। कई बार मित्र, 2-5 मित्र जिस दिशा में जाते हैं हम भी उसी दिशा में चले जाते हैं। कई बार मार्क्स को लेकर ऐसी एक मान्यता बनी हुई है कि भाई 80-90% से ज़्यादा आए तो आप साइंस क्षेत्र में जाइए, कुछ कम आए तो कॉमर्स में जाइए या फिर लास्ट में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि और क्षमताएं ज़्यादा है, यदि उस क्षेत्र में आप कारकिर्दी पसंद करेंगे, खास करके 11वीं 12वीं और अपना जो ग्रेजुएशन है, तो स्वाभाविकतः आपका उसमें ज़्यादा दिल लगेगा, ज़्यादा आप एक्सपर्ट बन पाओगे और आजकल के ज़माने में एक्सपर्टीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? चाहे कितनी ही अच्छी फील्ड समाज में कही जाती है, लेकिन आपका दिल उसमें नहीं लग रहा है, आपका दिमाग उसमें नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ जाने के बाद स्ट्रेस का अनुभव होगा, डिससैटिस्फैक्शन होगा या फिर मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि करियर काउंसलिंग वो करवाया जाए। तो क्यों करवाना चाहिए? करियर काउंसलिंग से एक और लाभ होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ और ब्लाइंड स्पॉट दोनों को डिस्कवर कर पाओगे। कई बार हमारे दिमाग में होता है कि गणित ज़्यादा कठिन है, ड्राइंग मेरे लिए अच्छा है। तो आपकी क्या वर्किंग स्टाइल है, आपका व्यक्तित्व किन चीज़ों में फिट हो रहा है, आप करियर एनवायरनमेंट कैसा चाहते हो, आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या टीम वर्क पसंद करते हो कि अकेले काम करना पसंद करते हो। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल सकती है यदि हम करियर काउंसलिंग करवाए। इतना ही नहीं, करियर काउंसलिंग से क्या होगा, इट विल सेव योर टाइम, मनी एंड ईयर्स ऑफ लाइफ। यदि रॉन्ग कॉलेज में चले गए, रॉन्ग करियर में चले गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके कीमती युवा अवस्था के 3 से 5 साल, एक तो पैसा भी बर्बाद होगा और आपका उसके बाद का जीवन भी उससे प्रभावित होने वाला है। तो दुनिया बहुत झड़प से भाग रही है, बहुत स्पीड से भाग रही है। फ्यूचर रेडी करियर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें आप जा सकते हो। आप सारे छात्रों को यूपीएससी करना है, लेकिन ग्रेजुएशन किन चीज़ों में करना चाहिए
उसको लेकर बहुत सारे अफवाह चलती है, बहुत सारे मतलब विचारधाराएं चलती है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का हमने गाइडेंस लिया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ जिस दिशा में ज़्यादा काम करती है उस दिशा में उसे अपना करियर बनाना चाहिए, मतलब कि उसका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें करना चाहिए। यूपीएससी तो कोई भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा दे सकता है। तो आप किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हो, आपकी स्ट्रेंथ किन चीज़ों में है, उसको लेकर भी करियर काउंसलिंग में आपकी एक समझ पनपेगी। अब एक और सवाल बनता है, करियर काउंसलिंग के मायने क्या होता है? तो आजकल ये बेसिकली एक साइकोलॉजी का विषय है और बहुत सारी साइकोमेट्रिक टेस्ट डिज़ाइन हुई है और बहुत सारी साइकोमेट्रिक टेस्ट रहती है जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ क्या है वो समझ सकते हो। कब करवाना चाहिए करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस कब लेना चाहिए? तो वैसे तो जितना जल्दी हो सके उतना लेना चाहिए, लेकिन पहला पड़ाव है 9th स्टैंडर्ड, जो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि 9वीं कक्षा में आपके दिमाग में 9वीं कक्षा में जाते हुए पहले ही दिन यह तय हो जाना चाहिए कि 10वीं के बाद मुझे किस सेक्टर में जाना है, मुझे साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। करेक्ट स्ट्रीम की चॉइस आपकी 9वीं कक्षा में बन जानी चाहिए। इसलिए जो भी छात्र 9वीं कक्षा में है वो अवश्य रूप से करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस प्राप्त करे। इसका दूसरा लाभ क्या होगा कि अभी से 9वीं कक्षा से तय हो चुका है कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी, एंट्रेंस एग्जाम्स जो होती है, नीट है या फिर जेडब्ल्यू है, सीए की एग्जाम है, क्लैट है, डिजाइन के एनआईडी है, एनआईएफटी है, एनडीए है, सीयूईटी है, यूपीएससी है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक लंबा समय देना पड़ता है। जब आपकी 9वीं कक्षा में ही तय हो चुका है कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छे से अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके फंडामेंटल्स और स्किल्स वो भी ज़्यादा अच्छे से आप इंप्रूव कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और 11वीं 12वीं में आपका जो स्ट्रेस है वह भी कम रहेगा, क्योंकि आपकी पसंदीदा स्ट्रीम में आपने एडमिशन प्राप्त किया है। और यदि 9वीं कक्षा में तय हो चुका है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या फिर मतलब कॉमर्स में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है, तो आपकी भविष्य में 12वीं के बाद अच्छी कॉलेजेस में आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हो। 12वीं के बाद टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो, तो इसका भी एक उसके वातावरण का भी आपके जीवन पर, आपके दिमाग पर प्रभाव रहता है। अभी कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो 10वीं पास कर चुके हैं, तो उनके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पड़ाव है 11वीं कक्षा। एटलीस्ट 11वीं कक्षा में तो आपको अच्छे से करियर काउंसलिंग करवाना ही चाहिए कि इवन आफ्टर चूजिंग साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो एक करियर क्लैरिटी के लिए कहीं रॉन्ग स्ट्रीम आप पसंद न कर ले 12वीं कक्षा के बाद, तो यह तय भी 11वीं कक्षा के दौरान ही हो जाना चाहिए, जिससे कि 12वीं कक्षा के बाद जहां पर एडमिशन लेते हो तो वहां आपका एफर्ट वेस्ट न जाए, आपका कीमती 3 से 5 साल बिगड़ न जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी दे सकते हो आप ग्रेजुएशन के बाद भी, तो उसका भी एक बहुत अच्छी क्लैरिटी बन जाती है। इस प्रकार बहुत सारा वैविध्य है कारकिर्दी की पसंदगी में, तो आप जितना हो सके उतना जल्दी से आपको करियर गाइडेंस प्राप्त करना चाहिए। ऐसी साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होती है करियर गाइडेंस को लेकर, उसमें अपीयर होना चाहिए, यह एक नम्र निवेदन है। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के बच्चे हैं, वह केवल 2-4 मित्र या फिर परिवार जन जो है, 2-4 मित्र या परिवारजन, चाहे वो कितना ही आपका भला करना चाहे, केवल उनसे पूछकर आपका कारकिर्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपको और ज़्यादा गहराई प्राप्त करनी चाहिए और उसके लिए प्रमुख करियर गाइडेंस, हमारे ही प्रमुख एकेडमी के कुछ स्टाफ मित्र, उन्होंने उसमें ज़्यादा थोड़ा स्टडी किया है, कोर्स किए हुए हैं और वे लोग प्रमुख करियर गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं। यह आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ करियर गाइडेंस करवाना है। आपके शहर में भी या फिर आपके नज़दीकी शहर में भी बहुत सारे ऐसे करियर गाइडेंस देने वाले होंगे। यदि आप प्रमुख करियर गाइडेंस का लाभ ले सकते हो, तो फिर यहाँ पर प्रमुख एकेडमी के भी कुछ स्टाफ मित्र हैं जिन्होंने इस पर ज़्यादा गहराई प्राप्त की है, तो आप उनके सुझाव को भी सुनिए। लेकिन मेरी इच्छा यह रहेगी कि मतलब 9वीं कक्षा के या 9वीं के बाद सभी छात्रों को तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में। यूपीएससी करना है, लेकिन वो तो किसी भी ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है, इसलिए आपको ग्रेजुएशन में क्या चॉइस करना है, उसके लिए मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप अवश्य करियर गाइडेंस प्राप्त करें। तो बस इसी के लिए आपको मिलना था आज का। सबको नमस्कार, जय स्वामीनारायण। प्रमुख संकल्प के सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मेरा नमस्कार और जय स्वामीनारायण। अभी तक हमने यह समझा कि आज का छात्र करियर के लिए कितना कंफ्यूज्ड है और सही समय पर अगर मार्गदर्शन न मिले तो एक गलत फैसला पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस कंफ्यूजन का समाधान क्या है।
छात्र को सही करियर तक कैसे पहुंचाया जाए, यहीं पर आता है प्रमुख करियर गाइडेंस प्रोग्राम। प्रमुख करियर गाइडेंस केवल सलाह नहीं देता, यह डेटा, साइंस और इंसानी समझ पर आधारित एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म है। हम किसी स्टूडेंट से यह नहीं पूछते कि आप क्या बनना चाहते हो, पर पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आप वास्तव में किसके लिए बने हो। प्रमुख करियर गाइडेंस की सबसे बड़ी ताकत है AI बेस्ड साइकोमेट्रिक असेसमेंट। इसमें कुल 237 प्रश्न है और 5 महत्वपूर्ण टेस्ट लिए जाते हैं। पहला टेस्ट है पर्सनालिटी एक्सप्लोरर, छात्र का स्वभाव और सोच कैसी है। दूसरा टेस्ट है इंटरेस्ट एक्सप्लोरर, उसको किस चीज में रुचि है। तीसरा है करियर मोटिवेटर्स, करियर के लिए उसको क्या प्रेरित कर रहा है, स्टेटस, सेवा या स्थिरता। चौथा टेस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, दबाव, निर्णय क्षमता, टीम वर्क की क्षमता पहचानता है। पांचवा टेस्ट है लर्निंग स्टाइल, छात्र की लर्निंग पैटर्न्स क्या है वो समझाता है। यह टेस्ट केवल अनुमान नहीं लगाता, लेकिन छात्र को वैज्ञानिक रूप से समझता है। इस टेस्ट के बाद छात्र को मिलती है 30+ पेज की डिटेल्ड करियर रिपोर्ट, जिसमें उसको बताया जाता है टॉप 10 करियर इंडस्ट्रीज, टॉप 25 करियर ऑप्शंस बताए जाते हैं। यह सिर्फ नाम नहीं बताती, बल्कि समझाती है कि यह करियर इस छात्र के लिए क्यों सही है। इसके बाद छात्र को मिलता है प्रमुख करियर लाइब्रेरी, जिसमें 5000 से ज्यादा करियर का रोड मैप उनको बताया जाता है। रिपोर्ट के बाद महत्वपूर्ण स्टेप होता है 1-on-1 करियर काउंसलिंग। यहाँ पे स्टूडेंट से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, उनके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और एक स्पष्ट व्यवहारिक दिशा दी जाती है। और प्रमुख करियर गाइडेंस सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकता, हम छात्र को पूरा करियर गाइडेंस का रोड मैप देते हैं। हम छात्र को समझाते हैं कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कौन सा एग्जाम्स देना है, कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है और किस टाइमलाइन पे क्या करना है, वह पूरी जानकारी प्रमुख करियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। प्रमुख करियर गाइडेंस का उद्देश्य करियर को लेकर सही दिशा देना है। इसी के तहत और इसी संकल्प से जुड़कर आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रमुख संकल्प के विद्यार्थियों को कंप्लीट करियर गाइडेंस देने के लिए प्रमुख करियर 50% डिस्काउंट लेकर आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भीड़ में नहीं लेकिन सही दिशा में आगे बढ़े और उसका करियर मजबूरी नहीं लेकिन उसकी ताकत बने, तो प्रमुख करियर गाइडेंस आपके साथ है। आज ही हमें संपर्क करें और आपके बच्चे के कंफ्यूजन को क्लैरिटी तक ले जाए। जय स्वामीनारायण, नमस्कार।